तसव्वुर करें, एक ऐसी मुल्का की कहानी जो अपने जमाने की सबसे मजबूत और अक्लमंद रहनुमा थी। एक औरत जिसका तख्त सोने से जुड़ा था, जिसकी सल्तनत अजायबात से भरी थी और जिसकी हिकमत की धूम पूरी दुनिया में थी। लेकिन जब एक नबी के खत ने उसे चैलेंज किया तो उसने फिर एक ऐसा फैसला किया जिससे वो अपनी ताकत और शान को बरकरार रख पाई, और उसने एक ऐसी राह चुनी जो उसे हमेशा के लिए तारीख के औराक में अमर कर गई। ये है मलका बल्कीस की कहानी, एक ऐसी औरत की दास्तान जो हिकमत, ईमान और अजीम फैसलों की अलामत बन गई। हमारे साथ रहें क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मलका बल्कीस एक नाम जो कुरानी आयात और तारीखी दास्तानों में गूंजता है। वो सिर्फ एक मलका नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहनुमा थी जिन्होंने अपनी अक्ल, दौरंदेशी और फैसला साजी से एक पूरी कौम की तकदीर बदल दी। वो सबा की मलका थी, एक ऐसी सल्तनत जो अपने जमाने में दौलत, अजायबात और ताकत की अलामत थी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ तख्त व ताज की नहीं, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने ईमान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज हम आपको इस अजीम औरत की जिंदगी के सफर पर ले जाएंगे जो कुरानी आयत सूरह नम्ल में बयान की गई है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि ईमान और हिकमत का सबक है। सबा की सल्तनत ये कोई आम इलाका नहीं था, ये कदीम यमन का एक जवाहिर था जहाँ दौलत की रेल पील थी, तिजारत के काफिले दवर दवर तक जाते थे और फन तामीर के शाहकार हर तरफ बिखरे हुए थे। सबा के लोग अपने मारिब डाम के लिए मशहूर थे, जो उनकी ज़राअत और खुशहाली की बुनियाद था। इस डीम ने सहरा को सरसब्ज वादियों में बदल दिया था और सबा की दौलत पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन ये सिर्फ मादी तरक्की की कहानी नहीं थी। सबा के लोग सूरज की इबादत करते थे और ये उनका सबसे बड़ा अकीदा था। लेकिन इस अजीम सल्तनत के मरकज में एक औरत थी, मलका बल्कीस। वो कोई आम रहनुमा नहीं थी। उनकी अक्लमंदी, उनकी फैसला साजी और उनकी क़ियादत ने सबा को एक ऐसी ताकत बनाया जो अपने जमाने में बेमिसाल थी। लेकिन क्या ये ताकत और दौलत उन्हें उस वक्त तक ले जा सकती थी जब इनका सामना एक नबी से होने वाला था? आइए हम उनकी कहानी के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। मलका बल्कीस सिर्फ एक तख्त पर बैठने वाली औरत नहीं थी, वो एक ऐसी रहनुमा थी जिनकी हिकमत और बसीरत ने उनके लोगों के दिलों को जीत लिया था। कुरानी आयात हमें बताती हैं कि उनके पास हर तरह की नामतें थीं, दौलत, ताकत और एक अजीम तख्त। लेकिन जो चीज उन्हें वाकई मुनफरिद बनाती थी वो थी उनकी अक्लमंदी। वो अपने मुशीरों से मशूरा करती थीं, लेकिन फैसले अपनी अक्ल से करती। और उनकी क़ियादत का एक अहम पहलू ये था कि वो अपनी कौम के साथ मुनसिफाना सलूक करती थीं। वो अपने लोगों की फलाह के लिए सोचती और उनकी सल्तनत में अमन व अमान था। लेकिन उसके बावजूद उनकी कौम एक बड़ी गलती कर रही थी। वो सूरज की इबादत करते और अल्लाह की बजाय एक मखलूक को अपना माबूद मानने लगे। ये वो लम्हा था जब उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था, एक खत जो सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन सबा की सल्तनत में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। एक परंदा हिदहद मलका बल्कीस के दरबार में आया और उसके पास एक खत था। ये कोई आम खत नहीं था, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत था जो अल्लाह के नबी और एक अजीम बादशाह थे। कुरानी आयात सूरह नमल हमें बताती हैं कि ये खत बहुत खास था। उसका आगाज इन अल्फाज से हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। खत में लिखा था, तुम अपनी बड़ाई न दिखाओ और मेरी तरफ फर्मा दारी के साथ आओ। ये एक चैलेंज और एक दावत भी थी, एक ऐसी दावत जो मलका बल्कीस की जिंदगी और उनकी कौम की तकदीर को बदलने वाली थी। मलका बल्कीस ने उस खत को पढ़ा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। वो जानती थी कि ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने अपने मुशीरों को बुलाया और खत पर गौर करने का फैसला किया। कुरानी आयात हमें बताती हैं कि उन्होंने कहा, ऐ सरदारों, मेरे बारे में एक अहम फैसला किया जाए, क्योंकि मैं कोई फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। सूरह नमल 27-32। उनके मुशीरों ने मशूरा दिया कि वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करें और जंग के लिए तैयार हों। लेकिन मलका बल्कीस ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। वो हिकमत और तदब्बर से काम लेना चाहती थी। उन्होंने फैसला किया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम तहफा भेजेंगी ताकि वो देख सकें कि वो किस किस्म के रहनुमा हैं। मलका बल्कीस ने एक अजीम उलशान काफिला तैयार किया, सोने, चांदी, जवाहरात और ऐसी अशिया जो सबा की दौलत और शान की इक्कासी करती थी। जब वो तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार तक पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे जिन्हें अल्लाह ने हिकमत, ताकत और जिनों, परंदों और जानवरों पर अख्तियार दिया था। तो उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो तुम्हारे पास है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफों को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सबा के लोग अल्लाह की तरफ रजू करें और सूरज की पूजा छोड़ दें। उन्होंने एक पैगाम भेजा कि अगर मलका बल्कीस और उनकी कौम ने अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम न किया तो
वो उनके खिलाफ फौज कशी करेंगे। ये पैगाम जब सबा वापस पहुंचा तो मलका बल्कीस के सामने एक बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने जाएंगी, जंग के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को जानने के लिए। मलका बल्कीस ने अपनी कौम को जमा किया और ऐलान किया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने जा रही हैं। ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक ऐसी मंजिल की तरफ सफर था जो उनकी जिंदगी, उनके ईमान और उनकी कौम की तकदीर को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। मलका बल्कीस का काफिला सबा से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो चुका था। इनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक मजबूत अज़्म भी। वो एक ऐसी मुलाकात की तरफ बढ़ रही थी जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनकी कौम के मुस्तकबल को बदलने वाली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, जिन्हें अल्लाह ने हिकमत, इल्म और एक ऐसी सल्तनत अता की थी जो इंसानी तारीख में बेमिसाल थी। वो उनके मुंतजर थे, लेकिन ये मुलाकात कोई आम मुलाकात ना थी। ये एक इम्तिहान था, हिकमत का, ईमान का और सच्चाई को कबूल करने की हिम्मत का। मलका बल्कीस का काफिला कई दिनों और रातों के सफर के बाद बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचा। इनके हमरा सबा के कीमती खजाने, नायाब तहाइफ और एक अजीम दरबार था जो उनकी शान और शौकत की गवाही देता था। लेकिन उनके जहन में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत गूंज रहा था। क्या ये नबी वाकई अल्लाह का पैगाम लेकर आया था? जब काफिला बैतुल मुकद्दस के दरवाजों पर पहुंचा तो उन्होंने एक ऐसी सल्तनत देखी जो उनके तसव्वुर से कहीं बढ़कर थी। शानदार महलात, सरसब्ज बागात और एक ऐसी शान व शौकत जो सबा की अजमत को भी पीछे छोड़ रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज वो नज़म व ज़ब्त और ईमान जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में नजर आता था। इंसान, जिन और परिंदे सब एक हम आहंगी के साथ अल्लाह के अहकामात की तामील कर रहे थे। मलका बल्किस को दरबार में खुश आमदीद कहा गया। वो एक अजीम तख्त पर तशरीफ लाए, लेकिन उनके दिल में अभी तक शकूक व शबहात थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके आने से पहले ही एक मंसूबा तैयार किया था। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा था कि मलका बल्कीस का तख्त सबा से लाया जाए। वो तख्त जो उनकी सल्तनत की अलामत था, जो सबा के महल में हजारों मैल दौर मौजूद था। अल्लाह के हुक्म से एक वली ने, जिसे इल्म किताब का कुछ हिस्सा अता किया गया था, पल भर में वो तख्त बैतुल मुकद्दस के दरबार में पेश कर दिया। जब मलका बल्कीस दरबार में दाखिल हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, क्या ये आपका तख्त है? मलका बल्कीस ने एक नजर अपने तख्त पर डाली। वो हैरान थी। ये वही तख्त था जो उन्होंने सबा में छोड़ा था, लेकिन उसकी शक्ल कुछ तब्दील की गई थी। उन्होंने कहा, ये मेरे तख्त जैसा है। इनके लहजे में हैरत थी, लेकिन साथ ही एक गहरी सोच भी। वो समझ गई थी कि ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह का मौजज़ा था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नबूत की सदाकत को साबित कर रहा था। इस लम्हे ने मलका बल्कीस के दिल में एक जलजला बर्पा कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी ताकत और हिकमत नहीं देखी थी, लेकिन ये इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक और आजमाइश की तरफ बुलाया। इन्हें एक शानदार महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का बना था और उसके नीचे पानी बहता दिखाई देता था। जब मलका बल्कीस ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि ये पानी का तालाब है और अपने कपड़ों को उठाया ताकि पानी से गुजर सकें। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो शीशे का फर्श है जो पानी के ऊपर बनाया गया है। ये मंजर मलका बल्कीस के लिए एक गहरा सबक था। उन्होंने देखा कि जो कुछ वो समझती थीं कि हकीकत है, वो दरअसल एक धोखा था। इसी तरह उनकी कौम की बदपरस्ती और दुनियावी ताकत पर भरोसा भी एक धोखा था। इनके दिल में ईमान की रोशनी जाग उठी। वो समझ गई थी कि सच्चाई अल्लाह की तरफ से है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस सच्चाई के प्याम्बर हैं। मलका बल्कीस ने उस लम्हे में अपनी पूरी जिंदगी पर गौर किया। वो एक ऐसी मलका थी जो अपनी कौम की रहनुमा थी, जिन्होंने सबा को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया था। लेकिन अब वो एक ऐसी हकीकत के सामने खड़ी थी जो उनकी तमाम तर कामयाबियों से बढ़कर थी। उन्होंने अपने आप से सवाल किया, क्या वो अपनी कौम की रवायात और बदपरस्ती को छोड़कर अल्लाह के दीन को कबूल कर सकती हैं? क्या वो इस अजीम तब्दीली के लिए तैयार हैं? उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, आए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। मैं सुलेमान के साथ ही अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। ये वो अल्फाज थे जो तारीख के सफात पर हमेशा के लिए कंदा हो गए। मलका बल्कीस ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कौम के लिए भी एक नया रास्ता चुना। इनका ईमान अल्लाह की तौहीद पर मबनी था और उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के ताबा कर दिया। इस ऐलान के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनका खैर मुकदम किया। उन्होंने मलका बल्कीस की हिकमत और ईमान की तारीफ की। उन्होंने उन्हें बताया कि अल्लाह ने उन्हें एक अजीम इम्तिहान से गुजरने का मौका दिया और वो इसमें कामयाब हुए।
ये लम्हा न सिर्फ मलका बल्किस की जाती फतह था, बल्कि सबा की कौम के लिए भी एक नई सुबह का आगाज था। मलका बल्किस अपनी कौम के पास वापस लौटे, लेकिन अब वो एक बदली हुई खातून थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और बदपरस्ती को तर्क करने की दावत दी। सबा के लोगों ने अपनी मुल्का की हिकमत और ईमान को देखा और बहुत से लोगों ने उनके साथ ईमान कबूल किया। सबा की सरजमीन, जो कभी बदपरस्ती का गढ़ थी, अब अल्लाह की तौहीद की रोशनी से मनवर होने लगी। मलका बल्किस ने अपनी सल्तनत को एक नए अंदाज में चलाया। उन्होंने अदल व इंसाफ को फरोग दिया, गरीबों और कमजोरों की मदद की और अल्लाह के अहकामात को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया। इनकी हिकमत और ईमान की वजह से सबा की कौम ने न सिर्फ रूहानी बल्कि मादी तरक्की भी की। उनकी कहानी कुरानी आयात में महफूज हुई, जो आज तक हर ईमान वाले के लिए एक सबक है।